हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी जेन्युइन स्टडी करियर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले 100% सबसे सॉलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। सबसे पहले टेलीग्राम से अवश्य ज्वाइन करें। लगातार आपको सारी गाइडेंस स्टडी से रिलेटेड जो भी आपको डाउट क्वेश्चन होते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, सबको कंसीडर किया जाता है, जो भी चीज़ें वास्तविक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। 55 बार की राह बिल्कुल एक प्रकार से समझो आसान हुई है। 12/62 ने यह तय कर दिया है कि लगभग कट ऑफ क्या हो सकती है। मैं पुनः कहूँगा कि विभिन्न सोशल मीडिया यानी टेलीग्राम हो या फिर आपके यूट्यूब चैनल्स हों, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी डीबी की और टाइपिंग की, लगभग 35 से 38 नंबर के आसपास जिसके भी यूआर कैटेगरी में है, सब लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दें, अन्यथा आपको पश्चाताप होगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक लंबा समय लगने वाला है, जिससे यह मान कर चलिए कि इस भर्ती में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑनगोइंग कई महत्वपूर्ण ऐसी भर्तियां हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र बाहर होंगे और बड़ी संख्या में आपको अच्छे से ज्ञात है कि टाइपिंग में भी बाहर होंगे। तो लगभग 35 से 38 नंबर के आसपास जनरल में जिसके भी हैं वो टाइपिंग अवश्य करें बच्चे, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। शेष महिलाएं 30-32 नंबर आपके भी हैं, लगभग 32 से 35 के आसपास, तो आप भी टाइपिंग करें। SC ST 28-27 भी हो, आपका नंबर 25 नंबर भी हो, तो टाइपिंग आप अवश्य करें, विशेषकर ST के बच्चे। तो यह मानकर चलिए लगभग अभी वर्तमान की स्थिति में फाइनल मेरिट लिस्ट इस बात पर निर्भर करेगी कि आखिरी में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आपके डीवी कराएंगे, टाइपिंग में कितने पास होंगे, कितने अपीयर्ड होंगे टाइपिंग में। भर्तियां आपकी 12/62 लगभग 5 गुनी भर्ती हैं। और यह मान कर चलिए वर्तमान की स्थिति के अनुसार, अगर वर्तमान में ही अगर तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों को जोड़ लिया जाए तो ये मान कर चलिए 50 से 54 नंबर पर यूआर में सिलेक्शन हो जाएगा। ये स्थिति है। चाहे आप कोई 65 का है, 70 का है, वो बताने की बात है। आप फिलहाल वर्तमान में टाइपिंग पे सबसे ज़्यादा आप फोकस करो, क्योंकि टाइपिंग में बड़ी संख्या में छात्र बाहर होंगे। हज़ारों की संख्या में ऐसी भर्तियां हैं जो इस 2000 ग्रेड पे की नौकरी पर बच्चे आने वाले नहीं हैं। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां सेंट्रल और स्टेट अन्य राज्यों में और वर्तमान में यूपी में प्रचलित हैं। इसीलिए आप बिंदास तैयारी करो, किसी की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। फूड एनालिस्ट की परीक्षा परिणाम के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले पूरी संभावना है कि फार्मासिस्ट का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का परीक्षा परिणाम सबसे पहले आ सकता है। उसके बाद पूरी संभावना है कि सितंबर में फूड एनालिस्ट का परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। फूड एनालिस्ट की कट ऑफ ऑलरेडी हमने आपको बता दी है। डीवी की हमारे चलिए 15 से 18 नंबर के आसपास कट ऑफ हो सकती है। और यूआर में जनरल में मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ, लगभग 39 से 43 नंबर के आसपास कट ऑफ आपकी बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं पर 35 से 38 नंबर के आसपास जो है आपकी ओबीसी और 31 से 33 नंबर के आसपास ईडब्ल्यूएस, तमाम ऐसी श्रेणीवार तमाम कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। परीक्षा परिणामों के बारे में भी अवगत करा दिया। इसके अलावा मुख्य सेविका में कोर्ट केस के संबंध में मैं आपको बता दूं, इस भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट केस से वर्तमान की स्थिति के अनुसार कोई भी प्रभाव नहीं होगा। पुनः बोला हूँ, भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट केस की प्रक्रिया से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं की बात करें, यह मान के चलिए कि जैसे ही दूसरा पखवाड़ा इस महीने में, दूसरे पखवाड़े में जिला आवंटन की प्रक्रियाएं पूरी उम्मीद है कि शुरू हो जाए और सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। वहीं पर एजीटीए के हजारों छात्रों के सर्वे के आधार पर मैंने एजीटीए की कट ऑफ का मूल्यांकन करके आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। जिनके भी 25 नंबर के आसपास है, 25 से 30 नंबर, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने का मौका मिलेगा। चूंकि इस महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में 9 से 11 हज़ार बच्चे लगभग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास होंगे, तो इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। वहीं पर फाइनल कट ऑफ के संबंध में भी 44 से 48 यूआर कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया है, और लगभग 40 से 44 के आसपास आपकी ओबीसी, और लगभग 31 से 31 से 33 के आसपास जो है आपकी ईडब्ल्यूएस। और ओबीसी की मैं बात करूँ तो 35 से 38 ये आपकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की हो सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 31 से 33 के आसपास कट ऑफ आपकी बन सकती है एजीटीए में। श्रेणीवार इसमें भी आपको बता दिया गया है कि कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि विशेषकर शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, विशेषकर अन्य राज्यों के छात्रों के लिए, बिहार में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। जी हाँ, अपकमिंग जो बिहार में टीआरई है, बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई की भर्ती आने वाली थी, उसमें स्पष्ट रूप से डोमिसाइल को लागू कर दिया गया है। अब छात्रों के मूल सवाल हैं, कई छात्रों की ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें स्पष्ट रूप से यह जानकारी मिल रही है कि छात्र मान्य न्यायालय में अपनी
मांगों को लेकर कि कम से कम टीआरई में डोमिसाइल की नीति को कहीं न कहीं नहीं लागू किया जाए, इसको लेकर विचार छात्र कर रहे हैं और पूरी संभावना है कि छात्र माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के छात्र व अन्य राज्यों के छात्र जो है संभावना पूरी तरीके से है कि इसमें माननीय पटना हाईकोर्ट छात्र जा सकते हैं। लेकिन ये तो रही बात, चर्चा है जो चल रही है छात्रों के बीच। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, अगर बिहार में आपके डोमिसाइल लागू किया गया है, स्पष्ट रूप से ऑलरेडी उत्तराखंड में है, कई महत्वपूर्ण ऐसे राज्य हैं झारखंड आदि, जहाँ पे कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के छात्र भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में बिहार को देखते हुए यह अवश्य कहा जा सकता है कि अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल एटलीस्ट लागू होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान अगर रहा तो शासन से स्वतः ही चीज़ें संभव है हो जाएं। लेकिन अभी वर्तमान में जो चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी मजबूत कीजिए और छात्रों के बीच जो चर्चाएं हैं अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहें तो छात्रों का आप लोग ग्रुप बनाकर माननीय न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, जहां से आपको राहत मिलने की संभावनाएं प्रबल है और मिल भी सकती है। यही एक आखिरी विकल्प अन्य राज्यों के छात्रों के लिए है जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो जो ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिया। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पूरी संभावनाएं है इस महीने लास्ट में और सर्वाधिक संभावनाएं आपकी सितंबर में है। ये प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि सर्वाधिक संभावना इलाहाबाद हाईकोर्ट की APS RO की भर्ती के बारे में सितंबर में संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं पर UPSI का जो विज्ञापन है, UPSI का विज्ञापन पूरी संभावना है। युद्ध स्तर पर भर्ती प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्पष्ट रूप से बयान आया है, आपने भी देखा भी होगा और मैंने कई महत्वपूर्ण वीडियोज़ के माध्यम से सूचनाएं भी दी कि युद्ध स्तर पर भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं और भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से संभावना है कि इस महीने लास्ट में या फिर अगले महीने आपका UPSI का विज्ञापन प्रकाशित कर सकता है। PET परीक्षा केंद्रों की बात करें तो जो छात्र हैं विशेषकर जो बॉयज़ हैं उनको जो है अपना मंडल छोड़कर संभावना है कि कोई आसपास का मंडल मिल सकता है और जो फीमेल्स हैं उनको उनका होम जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी मिल सकता है या फिर उनको अपने मंडल में ही जो है परीक्षा केंद्र मिल सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं प्रबल हैं। चूँकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि पूर्व की भर्तियों को देखोगे जो PET हुई है इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली थी, तो इस बार कुछ बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वाला ही UPSI PET 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इस बुक की खासियत है पूरे सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 प्रीवियस ईयर और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसकी पूरी तरीके से एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें बनाया गया कंटेंट आपका टू द पॉइंट मिलेगा। इस बेस्ट बुक की क्वालिटी ये है कि इसमें जैसे ही आपका क्वेश्चन है इसके बाद तुरंत आपका इसमें आंसर के नीचे मिलेगी और आंसर के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डिस्क्रिप्शन होता है वह आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का विस्तृत डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो आपके एग्जाम में और लाभप्रद होगा। इसके अलावा UPSI PET की जो संपूर्ण गाइड है ये भी इसके कॉम्बो पैक के साथ आपको लिए उपलब्ध है। तो पूरी तरीके से इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की जहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू।